हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे कार्तिक महीने की विशेष श्रृंखला भगवान श्री कृष्ण के 64 गुणों के ऊपर चर्चा, इसके दूसरे दिवसीय सत्र में स्वागत करना चाहेंगे। हम शुरू करेंगे प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने कार्तिक महीने के चलते ये श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी, इनकी जो वाराणसी में भेंट होती है, उसमें महाप्रभु लगभग 2 महीने तक सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हैं। उसमें वो भगवान का ऐश्वर्य और माधुर्य, इन दोनों के ऊपर विशेष मार्गदर्शन करते हैं। और उसमें कविराज गोस्वामी, इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया हुआ है भगवान श्री कृष्ण को लेके, वो था दिव्य गुण गण रत्न आलय। गुण गण, गुणों का समुदाय। और किस प्रकार के गुण? दिव्य। किसके समान गुण? रत्नों के समान। और उनका आलय मतलब जहां पर केवल रत्न ही मिलते हैं, ऐसा है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर। और हमने यह भी देखा था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, कोई व्यक्ति वैज्ञानिक कितना भी विचार करके वह लोग इस पृथ्वी के ऊपर कितने मिट्टी के कण हैं, हिमालय में कितने बर्फ के कण हैं, वो गिन सकते हैं, लेकिन आपके गुणों को गिन पाना कदापि संभव नहीं है। और हमने देखा था कि कौन कौन लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसके लिए यह श्लोक हमने देखा था, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। इस प्रकार से भगवान हरि, इनके गुण है कि कोई व्यक्ति आत्माराम, आत्मसंतुष्ट हो, मुनि मननशील व्यक्ति हो, और निर्ग्रंथा अपि, उनकी सारी भौतिक कल्मश, भौतिक ग्रंथियां छूट गई हो, लेकिन फिर भी उरुक्रमे, भगवान उरुक्रम में अहेतुकी भक्तिम कुर्वन्ति, वो अहेतुकी भक्ति में लग जाते हैं। ऐसे है हमारे भगवान कृष्ण के गुण। और कौन कौन आकर्षित होता है ऐसे भगवान के दिव्य गुणों की ओर देख के, तो हमने यह 5 उदाहरण श्रीमद् भागवत से 5 श्लोकों के माध्यम से देखे थे।
तो सर्वप्रथम हमने देखा था सनकादिर मन हरिल सौरभादि गुणे, कि जब सनक आदि ये चतुष्कुमार जब उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को अर्पित की हुई तुलसी, उसकी सुगंध उनके नासिका के अंदर चली गई, तो अक्षर जुषाम अपिचित्त तन्वो हो। हालांकि वो अक्षर तत्व की तरफ आकर्षित थे, ब्रह्म की तरफ आकर्षित थे, लेकिन फिर भी अभी उनका मन हरिल, उनका मन जो है वो हर लेते हैं भगवान हरि। दूसरा था सुखदेवेर मन हरिल लीला श्रवणे। सुखदेव गोस्वामी भी पहले ब्रह्मवादी थे, और जब उन्होंने, हमने कल देखा था विस्तार से, कि जब उन्होंने लीला कथा सुनी भगवान की, तब वो भी भगवान की ओर आकर्षित हो गए, और व्यासदेव से उन्होंने श्रीमद् भागवत सुना, और आगे चल के परीक्षित को भी उन्होंने ही सुनाया। तीसरा उदाहरण देखा था श्री अंग रूपे हरे गोपिकार मन। अपने अंग रूप, उसकी कांति, उसकी शोभा, उसका सौंदर्य, उसके माध्यम से सारे गोपिकाओं को वो आकर्षित कर लेते थे। चौथा गुण हमने देखा था रूप गुण श्रवणे रुक्मिणी आदिर आकर्षण। रुक्मिणी कभी भगवान श्री कृष्ण से मिली नहीं थी, लेकिन केवल उन्होंने भगवान कृष्ण के गुणों को सुन रखा था, इसलिए उनका चित्त आकर्षित हो गया था। और जो प्रेम पत्र उन्होंने लिखा था, उसका पहला श्लोक हमने कल चर्चा किया था। और वंशी गीते हरे कृष्ण लक्ष्मी आदिर मन। और अपने वंशी के माध्यम से वो तो गोपियों का मन ध्यान आकर्षित कर ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लक्ष्मी देवी, जो सारे ऐश्वर्यों की देवी है, उनका भी मन आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे है भगवान की दिव्य वंशी। तो यहाँ पर केवल कुछ नमूना प्रस्तुत करते हुए ये 5 उदाहरण दिए गए थे। यहाँ पर तो केवल एक एक गुण की चर्चा की गई है। ऐसे पूरे 64 गुण जो है वो भगवान में पाए जाते हैं। तो ये तो हमारा ब्रीफ रिकैप था कल का। तो हम भगवान श्री कृष्ण, इनके 64 गुणों की चर्चा करने जा रहे हैं। और कल हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से जो बच्चे होते हैं, उनको यदि आप पूछे आपका हीरो, आपका चहीता, नायक और नायिका, इनके बारे में आप कितना अधिक जानते हैं, तो जिसके ऊपर प्रेम होता है व्यक्ति का, उसके बारे में और अधिक जानने की अभिलाषा होती है। उसी प्रकार से हम यदि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रेम करना चाहते हैं, तो उनके बारे में और अधिक हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान को क्या पसंद है, भगवान के कौन से गुण हैं, ये हमें जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे आद्य नायक है और नायिका है श्रीमती राधा रानी। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण नायक शिरोमणि, नायिका शिरोमणि श्री राधा ठाकुरानी, ये हमारे नायक और नायिका है। इनके बारे में जितनी अधिक जानकारी हम रखेंगे, उतना हमारा संबंध ज्ञान गाढ़ा बन जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के जो 64 गुण हैं, वेदों में ज्ञान का विभाजन 3 स्तर पर किया गया है: संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। कृष्ण संबंध भक्ति अभिधेय होए, प्रेमा प्रयोजन वेदे 3 वस्तु कहे। वेद में इन 3 वस्तुओं का वर्णन है, 3 चीजों का: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। कृष्ण संबंध, भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी वो है संबंध। हमारा जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है, वो भी संबंध ज्ञान है। भक्ति अभिधेय, उस संबंध को कैसे पुनः किया जा सकता है, वो भक्ति, वो अभिधेय है। और प्रेमा प्रयोजन, भगवत प्रेम जो है वो प्रयोजन है। तो जब हम गुणों के बारे में जब श्रवण कर रहे हैं, उससे हमारा संबंध ज्ञान दृढ़ होगा और भगवान में और अच्छे से मन लग सकता है। जैसे रुक्मिणी देवी, केवल सुना भगवान के बारे में और चित्त आकर्षित हो गया। तो उसी प्रकार से हमारे लिए भी यही आशा है कि जब हम सुने और हमारा भी चित्त भगवान की ओर आकर्षित हो जाए और हमारा संबंध भगवान के साथ और गहरा और दृढ़ बन जाए। तो कहाँ पे वर्णन आता है इन 64 गुणों का? तो जैसा कल हमने देखा कि महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी को जो उपदेश देते हैं, उसमें 64 गुणों का वर्णन आया हुआ है। और वह हमें मिलता है नेक्टर ऑफ डिवोशन, जो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखी किताब है भक्ति रसामृत सिंधु, उसके अध्याय 21 और 22 में
इसका वर्णन आता है। जिन भक्तों ने भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति शास्त्री के लिए पढ़ा था, उसमें तो केवल पहला पहला ही विभाग है, उसमें केवल 17 या 19 अध्याय आते हैं शायद, और उसके बाद वाले विभाग में फिर ये 64 गुणों का वर्णन आता है। तो कोई उसके और आगे पढ़े होंगे तो यहाँ पर 21 और 22वें अध्याय में, 2 अध्याय में 64 गुणों का वर्णन किया गया है। श्रील प्रभुपाद जी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु लिखा हुआ है, उसका शीर्षक उन्होंने दिया हुआ है समरी स्टडी ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन। भक्ति रसामृत सिंधु जो किताब मूल रूप से जो रूप गोस्वामी पाद इन्होंने लिखी हुई है, उसका समरी स्टडी मतलब श्लोक वैसे के वैसे नहीं लिए जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत का जो दशम स्कंद है, श्रील प्रभुपाद जी को पता था कि मैं इतना कर नहीं पाऊंगा अनुवाद, तो इसलिए उन्होंने कृष्णा पुस्तक हमें दे दिया है। तो कृष्णा पुस्तक क्या है? श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का समरी स्टडी कह सकते हैं। समरी स्टडी मतलब केवल कथा के रूप में या सिद्धांत समझाते हुए लिखना, श्लोक उसका एक एक शब्द का अर्थ तात्पर्य नहीं, ऐसा नहीं लिखना, वो होता है समरी स्टडी। तो ये जो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई किताब है, वो भक्ति रसामृत सिंधु की एक समरी स्टडी के रूप में है। और मूल रूप में जो रूप गोस्वामी पाद इन्होंने लिखी हुई किताब है भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी को ऐसा बताया जाता है यह किताब लिखने के लिए 17 साल लगे थे, और उनका कार्य ही यही था, सारे गोस्वामियों का कार्य यही था। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको, सारे शास्त्रों का निचोड़ अध्ययन करके सार दे के वो धर्म की स्थापना करते थे। और महाप्रभु का यह आदेश था उन्हें कि आप ग्रंथ लिखिए और भक्ति का प्रचार कीजिए। तो रूप गोस्वामी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु किताब लिखी हुई है, उसमें 4 विभाग है, पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग और उत्तर विभाग। तो ये 4 विभाग किए गए हैं, और उसमें ये 4 विभागों में अलग अलग अध्याय आते हैं, उन्हें वो लहर कहते हैं, लहरी। तो जो दक्षिण विभाग है मतलब दूसरा विभाग, और प्रथम लहरी मतलब पहला अध्याय, उसमें 64 गुणों का वर्णन उन्होंने किया हुआ है। तो जब हम भक्ति रसामृत सिंधु आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि श्लोक नंबर, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, ये सारे जो श्लोक रूप गोस्वामी पाद इन्होंने दिए थे, उन श्लोकों के साथ अभी उनका चतुराई या उनकी निपुणता आप पहचान सकते हैं। जो 64 तो गुण उन्होंने दिए हैं, एक एक गुण के लिए उन्होंने प्रमाण भी दिया है अलग अलग शास्त्रों से, कभी पद्म पुराण से, कभी श्रीमद् भागवत से, कभी और अन्य जगह से अलग अलग प्रमाण उन्होंने लाके दिए हुए कि कैसे वो सिद्ध करते हैं अपने आप को। और भक्ति रसामृत सिंधु खास करके एक परिभाषा सूत्र वाला किताब है, परिभाषा सब डिफाइंड, सारे 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 आपको किसी की भी व्याख्या चाहिए तो भक्ति रसामृत सिंधु खोल लीजिए आप, कुछ भी व्याख्या चाहिए, भक्ति की व्याख्या क्या है वो मिल जाएगी, शुद्ध भक्ति की व्याख्या क्या है वो मिल जाएगी। और ये ऐसा रस अमृत सिंधु है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में हमें श्रीमद् भागवत को समझना होता है, क्योंकि इसमें सब शुद्ध भक्ति का वर्णन है, मिश्र भक्ति का वर्णन है। तो हम जब भागवत पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन शुद्ध भक्त है, कौन मिश्रित भक्त है, ये व्यक्ति में ऐसे गुण क्यों है, कौन कौन से रस में स्थित है। जो भगवान की भक्ति के भी जो अलग अलग रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, तो इन भक्तों के उदाहरण हमें श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। तो जब हमें भक्ति रसामृत सिंधु का ज्ञान होगा, तब हम श्रीमद् भागवत, जो कि रसिकों द्वारा प्रिय ग्रंथ है, उसका आस्वादन कर सकते हैं। मुहुरहो रसिका विभावुकाः, तो ऐसा वो ग्रंथ है। पिबत भागवतम रसम आलयम, वो रस का आलय है, लेकिन हमें रस का ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले हमें भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से जाना होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर नेक्टर ऑफ डिवोशन के प्रीफेस में लिखते हैं, इट इज ओनली फॉर अवर गाइडेंस दैट श्री रूप गोस्वामी प्रिपेयर्ड हिज बुक भक्ति रसामृत सिंधु, which is now presented in the form of nectar of devotion, मतलब summary study. Persons engaged in the Krishna consciousness movement may take advantage of this great literature and be very solidly situated in Krishna consciousness. श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु यह रूप गोस्वामी
द्वारा लिखित जो किताब है वो हमने अभी भक्ति रसामृत सिंधु समरी स्टडी के रूप में प्रस्तुत की है। जो लोग इस कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हुए हैं वह इस किताब का लाभ ले सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण शब्द श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वन बिकम्स सॉलिडली सिचुएटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अपनी कृष्ण भावना में हम दृढ़ बन सकते हैं जब हम इस भक्ति रसामृत सिंधु किताब को पढ़ेंगे। तो इसलिए हमें इस किताब का आश्रय लेना चाहिए। और खास करके जब हम ऐसे ऐसे ऊर्जा व्रत वाले कार्तिक महीने में जब पढ़ते हैं तो उसका लाभ हमें और प्रचुर मात्रा में मिल सकता है। तो गुणों की शुरुआत करने से पहले रूप गोस्वामी कहते हैं, नायकानां शिरोरत्नं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणाः। नायकानां शिरोरत्नम, नायक हम सब जानते हैं हीरो। सारे नायकों में शिरोरत्न मतलब मुकुटमणि कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कौन है? वो नायका नाम शिरोरत्नम, सारे नायकों में शिरोमणि है। और क्यों वो ऐसे हैं? यत्र, जिनमें नित्यतया सर्वे, हमेशा नित्य रूप में, सर्वे मतलब सब, महागुणाः विराजन्ते, सब बड़े बड़े जो महान गुण है वो भगवान श्री कृष्ण में आश्रित है। विराजन्ते इसलिए वो सारे नायकों में शिरोमणि हैं। तो हम जो गुण देखने जा रहे हैं तो हम क्या करने वाले हैं कि जो रूप गोस्वामी पाद इन्होंने जो मूल श्लोक और उसके ऊपर प्रमाण देते हुए जो गुणों का वर्णन किया हुआ है वो, श्रील प्रभुपाद जी ने जो समरी स्टडी में दिया हुआ है वो, जीव गोस्वामी पाद इन्होंने एक टीका लिखी हुई है दुर्गम संगमनी टीका, उसके आधार पे, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने भी टीका लिखी हुई है, उनकी एक टीका, और चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम, ये हमारे चर्चा के आधारभूत स्तंभ रहने वाले हैं। तो जो जीव गोस्वामी इन्होंने टीका लिखते हुए कहते हैं कि ये जो गुण है भगवान श्री कृष्ण के, ये जो दिव्य गुण है वो दो जगह हम उनकी गणना कर सकते हैं। एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। तो आप में से कुछ भक्तों के लिए ये शब्द नए होंगे, कुछ भक्तों ने उन्हें सुन रखा होगा। तो जो दिव्य गुण है वो दो, क्या है ये दो? आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के आश्रित ये गुण है, इसलिए उन्हें आलंबन कहा जाता है। जो अलग अलग भाव होते हैं, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, ये 5 भावों में जो विभाव है उसके व्याख्या करते हुए रूप गोस्वामी ने कहा है आलंबन मतलब कृष्ण और कृष्ण भक्त, इन दोनों को आलंबन में वो गिनती करते हैं। और एक है विषय और दूसरा होता है आश्रय। तो भगवान कृष्ण है विषय वस्तु और भक्त होते हैं आश्रय, जिनमें प्रेम आश्रित रहता है और जिसके ऊपर प्रेम किया जाता है वो है विषय। और वो जो विषय मतलब भगवान कृष्ण है वो है विषय आलंबन। तो ये हो गया आलंबन मतलब भगवान कृष्ण, इनके वो है गुण। तो कृष्ण हो गए प्राथमिक, गुण हो गए द्वितीय दर्जा के। और उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन मतलब हम यदि किसी गुण को सुन लेते हैं या कुछ भगवान के संबंधित चीज को देख लेते हैं तो हमारे अंदर की जो भक्ति है वो बढ़ जाती है। उद्दीपयन्ते इति उद्दीपनाः, हमारे अंदर की जो भक्ति की लौ है, उद्दीपयन्ते उसको उसको उद्दीप्त करते हैं, इसलिए उसे उद्दीपन कहा जाता है। जैसे यदि चैतन्य चरितामृत में हम लोग देखते हैं कि मुरारी गुप्त आदि जो प्रगत भक्त थे, यदि कहीं पे मोर पंख देख ले तो उन्हें भगवान का स्मरण हो आता था और वो मूर्छित होकर गिर जाते थे। तो इसे कहते हैं उद्दीपन। तो भगवान मोर पंखधारी है, यह हो गया आलंबन।
और जब मैं कहीं पे मोरपंख देखता हूं तो मैं स्मरण करता हूं कि भगवान कृष्ण ऐसा ही मोरपंख धारण करते हैं और मुझे कृष्ण की स्मृति हो आए, तो वो हो गया उद्दीपन। तो इस उदाहरण से शायद आपको इन दोनों में जो अंतर है वो समझ आया होगा। आलम्बन में कृष्ण प्रधानीभूत है और जो गुण है वो गौण है, और उद्दीपन में जो गुण है वो प्रधानीभूत बन जाता है और कृष्ण गौण मतलब सेकेंडरी बन जाते हैं, उसे कहते हैं उद्दीपन। जैसे श्रीमती राधारानी जब तमाल वृक्ष देख लेती थी जो कि काला रंग के थे, तो वो काला रंग उद्दीपन का कार्य कर रहा है, और स्मरण किसका हो रहा है? भगवान कृष्ण काले रंग के हैं, तो स्मरण हो रहा है, इसलिए भगवान का काला रंग यहाँ पे उद्दीपन का कार्य करेगा। और जब हम ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण काले रंग के हैं या सांवले रंग के हैं या काले नीले रंग के हैं, जो भी आप कहे, तो वो हो गया उनका आलम्बन। तो हम जो रूप गोस्वामी ने दोनों जगह पे इन गुणों का वर्णन किया हुआ है, तो खास करके जो भगवान कृष्ण के आलंबन रूप में जो 64 गुणों का वर्णन वो करते हैं, उसे हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो यह प्रश्न आपके मन में भी उपस्थित हुआ होगा कि ये 64 ही क्यों, 60 क्यों नहीं, 65 क्यों नहीं? जैसे जब हम कहते हैं 16 माला का जप करना चाहिए, तो प्रश्न पूछते हैं लोग 16 ही क्यों, 15 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं? तो ऐसे ये 64 ही क्यों ये भगवान के गुण? भगवान तो कितने कितने गुण हैं, भगवान में तो बहुत सारे गुण हैं। अगणित गुण गण भूषित राम, अवनित नया कामित राम। अगणित गुणगण भूषित राम, भगवान रामचंद्र के बारे में गुणगान किया हुआ है कि अगणित गुण गण, गण हमने ये कल चर्चा की थी, गण यानी समुदाय, गुण गण गुणों का समुदाय। कितने हैं गुणों के समुदाय? अगणित, गणित से परे, जिसकी आप गणना भी नहीं कर सकते ऐसे गुण। अवनी का अर्थ है पृथ्वी, अवनी तनया मतलब पृथ्वी की लड़की सीता, कामित रामा उनके द्वारा इच्छित जो है वो राम। तो अगणित गुण है भगवान में और उनकी गणना भी नहीं की जा सकती। जैसे कल हमने देखा ब्रह्मा जी कहते हैं आप चाहे तो पृथ्वी के ऊपर कितने अणु हैं उनकी गणना कर सकते हैं, लेकिन भगवान के गुणों की गणना नहीं हो सकती। तो एक जगह हम लोग कह रहे हैं कि गुणों की गणना नहीं हो सकती, और एक जगह कह रहे हैं 64 गुण। तो इन दोनों में विरोधाभास लगता है कि नहीं? तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि देखो भगवान के अनंत गुण है, लेकिन उसमें जो प्रमुख गुण है उनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, और वो है 64। जैसे कितनी गोपिकाएं थी भगवान के साथ, भगवान जिनके साथ लीलाएं करते थे, वो अनंत असंख्य गोपिकाएं थी। लेकिन उसमें भी यदि हम गिनती करते हैं तो 108 प्रमुख थी। उसमें भी और यदि गणना हम लघु करते जाए तो 8 प्रमुख गोपियां थी। उसमें भी और लघु हो जाए तो 2 प्रमुख गोपियां थी। तो इस प्रकार से लघुतम हो जाता है। अनंत है लेकिन उसको लघुता बाधित कर सकती है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के गुण अनंत अपार है, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से और जो प्रमुख गुण प्रकाशित होते हैं अन्योन्य लीलाओं के माध्यम से, वो है 64। तो सर्वप्रथम हम इन 64 गुणों का विभाजन देखेंगे, और वो विभाजन रूप गोस्वामी पाद इन्होंने स्वयं दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम वो कहते हैं कि ये 64 गुणों के 4 विभाग है। आप ये तालिका यहां पर यदि देख रहे हैं तो 1 2 3 और 4, 4 इसके रोज है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो कहते हैं कि 50 गुण है, उनका एक विभाग है जो इस संसार के जीवों में भी पाए जाते हैं। और सबसे बड़े जीव कौन है इस भौतिक संसार के? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी में भी ये 50 गुण पाए जा सकते हैं। अच्छा, अभी आप ये समझ लीजिए कि 50 के 50 नहीं रहेंगे कभी। किसी व्यक्ति में एक गुण हो जाएगा, जैसे एक गुण है 50 में सुंदर, तो इस संसार में भी हमें कोई व्यक्ति दिख जाएगा वो सुंदर है।
लेकिन सुंदरता की परिभाषा क्या होती है वो हम जब गुणों की चर्चा करेंगे तब आपको समझ में आएगा, अरे वास्तव में सुंदर की परिभाषा भी क्या है। तो ये 50 में से यहाँ पर 1 या 2 गुण हमें दिख जाते हैं, 3 गुण ज्यादा से ज्यादा। ब्रह्मा जी में 50 है, लेकिन वो भी 100% मात्रा में नहीं है, मतलब वो भी कम मात्रा में है। भगवान कृष्ण ही है जिनमें ये 50 गुण 100% मात्रा में पाए जाते हैं। उसके आगे चलते हैं तो 5 गुण और है जो भगवान शिव जी में पाए जाते हैं। कृष्ण में तो है ही, लेकिन जो ब्रह्मा जी में नहीं है वो 5 गुण शिव जी में पाए जाते हैं। और आगे चलते हैं और 5 गुण, मतलब 50 और 5 55, और 5 यदि जोड़ दिया जाए तो हो जाएंगे 60। तो वो 60 गुण पाए जाते हैं विष्णु में, मतलब जो शिव जी में भी नहीं है ऐसे 5 और अधिक गुण विष्णु जी में पाए जाते हैं। भगवान के अलग अलग अवतार उनमें पाए जाते हैं, जैसे अनंत ब्रह्मांड उनके शरीर से बाहर निकलना, ये एक गुण है जो ब्रह्मा जी और शिव जी में नहीं पाया जाता। तो वो है विष्णु में 5 गुण। तो 50 और 5 55 और 5 60 हो जाते हैं। और उसके बाद चल के जो 4 गुण हैं वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं। इसलिए उन्हें कहते हैं नायकानाम शिरो रत्नम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सारे नायकों में शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण क्यों है? क्योंकि ये 4 जो विशेष गुण है न तो किसी जीव में पाए जाएंगे, न ब्रह्मा जी, न शिव जी, न भगवान का अन्य अवतार यहाँ पर भी नहीं पाए जाएंगे। ये है 4 भगवान के विशेष गुण कृष्ण के। और उसमें भी खास करके जब भगवान श्री कृष्ण मनुष्य का रूप धारण करके इस भौम वृंदावन में लीलाएं करते हैं तो ये दिव्य गुण और प्रकाशित हो जाते हैं। जैसा ये भी आप देख रहे हैं कि ये स्लाइड जो आपको दिख रही है वो है काली, और उसके ऊपर जो लिखा गया है वो बिल्कुल आपको प्रकाशित होके दिखाई दे रहा होगा। सफेद है, सायन कलर है, जो फोटो छोटी छोटी लगाई गई है, तस्वीरें आपको उठ के दिख रही होगी। तो इसी प्रकार से ये भौतिक संसार एक काला बैकग्राउंड के समान है, और उसके सामने यदि आप दिया लगा दे तो कितना चमक उठेगा। तो इसलिए भगवान जब मनुष्य रूप में लीलाएं करते हैं तो उनमें जो गुण है वो और अधिक मात्रा में खुल के प्रकाशित होके सामने आते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में कहा गया है भगवान के बारे में, स्थित्युद्भवान्तं भुवनत्रयस्य यः समीहिते अनंत गुण स्वलीलया न तस्य चित्रं परपक्ष निग्रह तथापि मर्त्यानुविधस्य वर्ण्यते। स्थिति, उद्भव, अंतम मतलब क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। स्थिति मतलब मेंटेनेंस, उद्भव सृष्टि, और अंतम मतलब प्रलय। भगवान कृष्ण इस विश्व के क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर के रूप में है। और भुवन त्रयस्य यह समीहिते अनंत गुण स्वलीलया, तीनों गुण सॉरी तीनों लोक जो है ऐसे भगवान के जो अनंत गुण सहित है उनका गुणगान करते हैं, वर्ण्यते। न तस्य चित्रम परपक्ष निग्रह, परपक्ष मतलब विरोधी पक्ष, विरोधी पक्ष मतलब असुर आदि, इनका यदि भगवान वध करते हैं, न तस्य चित्रम वो कुछ विचित्र बात नहीं है, लेकिन तथापि फिर भी मर्त्य अनुविधस्य मतलब मानो भौतिक संसार में भगवान एक मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, वो यदि अपने पर पक्ष में स्थित किसी असुर का वध भी करते हैं तो वास्तव में वो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? अरे वो भगवान जो सारे ग्रहों को नष्ट कर सकते हैं प्रलय के समय में, छोटे से असुर को मारना उनके लिए कुछ बड़ी बात है?
बिल्कुल नहीं। जैसा हम आगे गुणों में पांचवा गुण है भगवान कृष्ण का, वो है बलियान। उनमें शक्ति होती है, बलवान है भगवान। और उनका एक विस्तारित अंश अनंत शेष अपने फणों के ऊपर पूरा ब्रह्मांड धारण कर लेते हैं, और वो भी उन्हें उसका वजन महसूस नहीं होता है। उन्हें लगता है कि राई का दाना किसी ने रख दिया होगा सर के ऊपर। इतना हल्का अनंत शेष जी को पूरे ब्रह्मांड का भार लगता है। जो अनंत शेष भगवान कृष्ण के अंशों के अंश है, तो भगवान कृष्ण कितने बलवान और शक्तिशाली होंगे, हम चर्चा भी नहीं कर सकते। और ऐसे भगवान कृष्ण जब मनुष्य रूप में अवतरित हुए, उन्होंने अपनी उंगली के ऊपर गोवर्धन क्या धारण कर लिया, उनका गुणगान हो गया। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है गोवर्धन पर्वत को धारण कर लेना। जब उनके अंशों का अंश यदि पूरा ब्रह्मांड अपने सर के ऊपर धारण कर सकता है, तो कृष्ण के द्वारा जो अनंत शेष के स्वामी के स्वामी हैं, इतने बड़े पद पे है, उनके लिए ये छोटा सा पर्वत उठाना कोई बड़ी बात थोड़ी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी शास्त्रों में भर भर के गुणगान होता है। क्यों गुणगान होता है? क्योंकि मर्त्यानुविधस्य, भगवान कृष्ण, वो कृष्ण अपना पूर्ण पुरुषोत्तम अपनी भगवत्ता नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, वो एक मनुष्य को इमिटेट करते हुए लीला कर रहे हैं। मानो एक साधारण मनुष्य लीला कर रहा है, इसलिए उनका गुणगान वर्ण्यते, उनका गुणगान शास्त्रों में ऋषि मुनियों द्वारा किया जाता है। और इसलिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए भी कहते हैं, प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले, प्रपन्ना जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभो। प्रपंच का अर्थ होता है भौतिक। जैसे कुछ लोग जब मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि ना प्रपंच में अटके हुए हैं हम लोग। तो प्रपंच का अर्थ होता है भौतिक संसार में। तो भगवान कैसे हैं? निष्प्रपंच, जो बिल्कुल भौतिक तत्वों से परे है, दिव्य है। भौतिक तत्वों से परे निष्प्रपंच अपि होने के बाद भी प्रपंचम, वो भौतिक संसार में अवतरित हो जाते हैं भूतले, इस धरातल पर। क्यों अवतरित होते हैं? प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभो। प्रपन्न मतलब शरणागत, अपने शरणागत भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए प्रथितुम, भगवान मनुष्य के रूप में इस धरातल पर प्रकट होके लीलाएं करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान तो वास्तव में दिव्य है, दिव्य गुणों के स्रोत है, लेकिन मनुष्य रूप में आके जो लीलाएं करते हैं उसमें उनके गुण और उभर कर हमारे सामने आते हैं। तो जो ये दो श्लोक हमने क्यों देखे? ये दो श्लोक हमने इसलिए देखे कि जो 64 गुण हैं, वो 64 गुण और भी मीठे लगने लगते हैं जब भौम वृंदावन में भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में लीलाएं करते हैं। कहने का तात्पर्य यह था। तो यह है भगवान के 64 गुण। 50 इस जीव में भी पाए जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने एक जगह इसका कैलकुलेशन भी किया हुआ है। 64 में से 50 जीव में भी पाए जाते हैं। इसका अर्थ है लगभग 78% गुण जीवों में पाए जा सकते हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ है ब्रह्मा, उनमें वो ज्यादा हद तक पाए जाएंगे। इस संसार में बाकी जो जीव है उनमें वो एक या दुक्का ऐसा कुछ गुण मिलेगा, और वो भी जो है वो कम मात्रा में होगा। फिर शिव जी में और 5 अधिक गुण मिल जाते हैं, हो जाते हैं 55। विष्णु जी में और अधिक 5 गुण मिल जाते हैं, हो जाते हैं 60। और भगवान कृष्ण एकमात्र एकले ईश्वर कृष्ण, उनमें जो है वो ये 4 विशेष गुण अधिक पाए जाते हैं, और ऐसे मिलके 64 गुण जो है वो हो जाते हैं। तो हमारा प्रवास अभी प्रारंभ हो रहा है। हम चर्चा करते हैं भगवान का पहला गुण। तो पहले गुण के बारे में रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, सूरम्यांग, ये है भगवान का पहला गुण। आप भी मेरे पीछे चाहिए तो बोल सकते हैं, सूरम्यांग।
सुरम्यांगः, यह है पहला गुण। अंगः, अंगः शब्द हम सब जानते हैं कि अंग मतलब ये हाथ मेरा अंग है, पैर मेरे अंग है, शरीर के अवयव भाग अंग। रम्य, रम्य का अर्थ है रमणीय, रम धातु से आता है, जिससे राम शब्द आता है, रमण शब्द आता है, रम। और सु उसे उपसर्ग लगाया गया है, सुरम्यांग। इसकी परिभाषा देते हैं। जैसे मैंने कहा कि रूप गोस्वामी, इनका ब्रिलियंस यदि आप देखेंगे तो हर एक की डेफिनेशन दी है उन्होंने। जैसे मैंने पहले भी बताया, हर एक चीज को वो पहले बताते हैं कि वो चीज है क्या। शुद्ध भक्ति, अरे बताओ तो पहले शुद्ध भक्ति क्या है, तो वो डेफिनेशंस देते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, यह है उत्तमा भक्ति भाई। तो फल्गु वैराग्य की परिभाषा, युक्त वैराग्य की परिभाषा, आप सब लोगों ने वो श्लोक याद किए होंगे भक्ति शास्त्री के लिए। तो सबकी परिभाषा देते हैं और उसका प्रमाण देते हैं। तो सुरम्यांग की परिभाषा क्या हो गई, तो वो कहते हैं श्लाघ्य अंग सन्निवेशो यह सुरम्यांग स कथ्यते। श्लाघ्य अंग, अंग मतलब शरीर के अवयव। श्लाघ्य, श्लाघ्य शब्द हिंदी में भी आता है, संस्कृत है वो। श्लाघ्य का अर्थ होता है प्रेज वर्दी, प्रशंसनीय। सन्निवेश का अर्थ है गठन। जिनके, यह मतलब जिनके, आप कर्सर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, मैं अन्वय करके समझा रहा हूं। यह जिनके शरीर के अंगों का गठन बिल्कुल प्रशंसनीय तरीके से किया गया है, सह उन्हें सुरम्यांग कथ्यते, उन्हें सुरम्यांग कहा जाता है। कितनी आसान और कितनी अच्छी परिभाषा देते हैं रूप गोस्वामी पाद। श्लाघ्यांग सन्निवेशो यह सुरम्यांग स कथ्यते। तभी इसका प्रमाण भी देखना होगा, कहा कैसे भगवान के अंग जो है वो रमणीय है। तो इसके प्रमाण में रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसका नंबर यहाँ पे जो मैंने कहा था ना, भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक। तो श्लोकों को कैसे देखा जाता है भक्ति रसामृत सिंधु के 2.1.46, इसका अर्थ क्या है, दूसरा विभाग मतलब दक्षिण विभाग, प्रथम लहरी, और उसका 46 नंबर का ये श्लोक यहाँ पर दिया गया है। शिखरिणी छंद का ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। मुखम चंद्राकारम करभ निभमुरुद्वयमिदं भुजौ स्तंभ भुजौ स्तंभारंभौ सरसिजवरेण्यं करयुगं कपाटाभं वक्षः स्थलमविरलं श्रोणिफलकं परीक्षामो मध्यः सफुरति मुरहंतुर्मधुरिमा। मुरहंतु, मुरहंतु का अर्थ है जिन्होंने मुरा नाम के असुर का वध किया था। मधुरिमा, उनकी माधुर्य का वर्णन यहाँ पे किया गया है। जो मुरा नाम के असुर, उनका वध करने वाले कृष्ण भगवान, उनकी मधुरिमा का वर्णन यहाँ पे है। मुखम चंद्राकारम, उनका मुख किस प्रकार से है, चंद्र के आकार का है, चंद्राकारम। और उनकी जो जंगाएं हैं वो हाथी की सूंड के समान है। भुजौ स्तंभारंभौ, उनकी जो दो भुजाएं हैं, करयु, दो भुजाएं हैं वो स्तंभ के समान है। और कर युग, उनके जो दो हस्त हाथ है, हस्तकमल है, वो किस प्रकार से है, सरसिज वरेण्यम, वो है कमल के भांति। तो उनके हस्तकमल है कमल के भांति। कपाटाभम वक्षः स्थल, जो उनका वक्षस्थल है वो एक द्वार के समान विस्तारित है। उनके नितंब बड़े हैं और उनकी कमर पतली है। ऐसे दिव्य अंगों से शोभायमान है, इसलिए उन्हें कहते हैं सुरम्यांग। और श्रीमद् भागवत में भी इस प्रकार का वर्णन हम देखते हैं। तरुणम रमणीयांगम अरुणोष्टे क्षणाधरम। रमणीय अंगम, यहाँ पर केवल इतना ही शब्द हमारे लिए विचारणीय है।
क्योंकि अरुणोष्टे क्षणाधरम ये अगले गुण में चला जाएगा। तो देखिए भगवान के, जैसे मैंने कहा, भक्ति रसामृत सिंधु और उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके प्रकाश में यदि हम श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करते हैं, तो जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि अरे इस लीला से भगवान के इस गुण का निरूपण किया गया है, अरे भगवान के रूप का यहाँ पे वर्णन है ना, वो ये गुण दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, रमणीयांगम। तो एक ही ये जो श्लोक है, मैंने तो केवल इसके 2 पाद लिए हैं, 4 पाद का ये श्लोक है। प्रणताश्रयणम नृम्णम शरण्यम करुणार्णवम, कई सारे गुण एक ही श्लोक में मिल जाते हैं। तो तरुणम ये भगवान के वयस, जो अगला आने वाला गुण है, उसमें पाया जाता है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम को जब हम भक्ति रसामृत सिंधु के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं तो उसका आस्वादन हमारा और बढ़ जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि रूप गोस्वामी ने केवल इतना ही दिया हुआ है, परिभाषा, और एक श्लोक दे दिया और आगे चले गए। तो फिर जैसे मैंने कहा, हमारा आधार केवल भक्ति रसामृत सिंधु नहीं है, उसमें हम लोग चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम भी जोड़ देंगे। जहां जहां पर भागवतम में भी इन गुणों का वर्णन है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ताकि आप भी यह समझ सके कि किस प्रकार से इन दोनों ग्रंथों को एक दूसरे के साथ मिलाकर दोनों का आस्वादन किया जा सकता है। तो रमणीय अंगम, उनके जो अंग है वो बिल्कुल रमणीय है और उनका गठन एकदम प्रशंसनीय है। और हम देखते हैं कि कुंती महारानी भी भगवान श्री कृष्ण को जब प्रार्थनाएं अर्पण करती है तो पहले स्कंद के 8वें अध्याय में बहुत प्रसिद्ध श्लोक कुंती महारानी द्वारा कहा गया है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमः पंक 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 पंक, आप देख रहे होंगे यहाँ पर श्लेष के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। पंकज नाभाय, जिनकी नाभि कमल के समान है। नमः पंकज मालिने, जिन्होंने पंकज ये कमल के लिए प्रयोग किया जाने वाला समानार्थी शब्द है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कमल की माला भगवान कृष्ण पहने हुए हैं। पंकज मालिने, जो पंकज यानी कमल की माला पहने हैं, जिनका नाभि कमल के समान है, हम लोग कहते भी है नाभि कमल। नमः पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र भी पंकज के समान है। नमः ते पंकज अंग्रये, जिनके चरण कमल के समान है, चरण कमल के समान है। और हम लोग एक ही शब्द प्रयोग करते हैं, चरण कमल। भगवान के हम हमारे स्वयं के होंगे तो कहते हैं पैर, लेकिन भगवान को हम कभी भगवान के पैर ऐसा उल्लेख नहीं करते हैं, हम कहते हैं भगवान के चरण कमल। तो मतलब कमल के साथ भगवान के दिव्य अंगों की तुलना की जाती है। यह है सुरम्यांगत्व गुण भगवान का। तो कभी कभी हमारे मन में यह प्रश्न आ सकता है कि क्यों ऐसे भौतिक वस्तुओं का या भौतिक वस्तुओं की तुलना दिव्य भगवान के साथ की जाती है। जैसे कमल जैसा नाभि, कमल जैसी आंखें हैं, चंद्रमा जैसे उनका मुख है। चैतन्य चरितामृत में तो भगवान के शरीर के ऊपर कितने चंद्र है इसकी भी गणना की गई है। 10 भगवान के नाखून जो है वो चंद्रमा के समान है, और पैरों के 10 नाखून हो गए 20 चंद्र। भगवान का एक मुखमंडल वो एक चंद्रमा है। भगवान के 2 कपोल ये 2 चंद्रों के समान है। और भगवान का ललाट ये अर्ध चंद्रमा के समान है। और भगवान ने एक जो बिंदु तिलक के रूप में धारण की है वो भी चंद्रमा के समान है। तो ऐसे कहते हैं कविराज गोस्वामी 24.5 चंद्रमा इससे अलंकृत है भगवान श्री कृष्ण। तो चंद्रमा के साथ इस प्रकार से भगवान की तुलना होती है, कमल पुष्प के साथ तुलना होती है, उनका वक्षस्थल दरवाजे जैसा विशाल बताया गया है। तो हमें समझना चाहिए, जीव गोस्वामी पाद अपनी टीका में लिखते हैं कि
देखो, भौतिक वस्तुओं के साथ भगवान के दिव्य अंगों की तुलना तो की जाती है, लेकिन वो केवल तुलनात्मक है। भगवान वास्तव में उससे भी और दिव्य वस्तु है। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि भौतिक है और केवल भौतिक चीजों को ही समझ सकती है, इसलिए भौतिक उदाहरणों को देके भगवान के गुणों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। जैसे हम हमें हमें बताया जाता है कि भगवान के अंग अति सुकुमार, कोमल है। अभी हमारा इस भौतिक संसार में कोमलता का अनुभव कितना होगा? जैसे कोई कली है, फूल की कली खिली हुई है, वो कोमल रहेगी, या नवनीत नवनीत के समान कोमल है, जैसे माखन ना, माखन के समान भी तुलना की जाती है, इतने इतने कोमल है भगवान। तो ये भौतिक वस्तुओं के उदाहरण के माध्यम से हम दिव्य वस्तुओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें इनका भौतिकत्व भगवान के ऊपर आरोपित नहीं करना है। केवल उनका गुण ग्रहण करके भगवान को समझने का हमें प्रयास करना है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि भगवान के ये जो गुण होते हैं, उनके आलंबन और उद्दीपन, ये दोनों में भी गुणों का वर्णन किया जा सकता है। भगवान कृष्ण इनसे विभूषित है, इसलिए ये गुण है, या इन गुणों को सुन के हम आकर्षित हो सकते हैं, इसलिए वो आलंबन में भी है। वैसे तो अगणित गुण है, लेकिन प्रमुख रूप से 64 गुणों को सामने किया गया है। उनका विभाजन हमने देखा, 50, 5, 5, 4 जीव, शिव, विष्णु और कृष्ण, इनमें ये पाए जाते हैं। और खास करके जब मर्त्य लिंगम, मर्त्य मर्त्य लोक में भगवान कृष्ण अवतरित होकर जब लीला करते हैं, तो ये 64 गुण और भी प्रकाशित होके सामने उभर कर आते हैं। और हमने ये पहला गुण इससे प्रारंभ आज किया, सुरम्यांग कि श्लाघ्यांग सन्निवेशो यह सुरम्यांग सकथ्यते। यह परिभाषा हमने सुरम्यांग इस गुण की देखी। तो यहाँ पर हम लोग विराम लेंगे। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग जो है वो मध्यम स्तर पे इन गुणों की चर्चा करने वाले हैं। यदि जैसे मैंने कहा था कि केवल 2 अध्यायों में श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया गया है, उसकी यादी आप पढ़ लेंगे तो उसको पढ़ने के लिए आपको 1 घंटा भी काफी है। तो 1 घंटे में आपके 64 गुण समझ में आ सकते हैं। या फिर जैसे सूरम्यांग लिया, पूरे 1 घंटे के लिए हम लोग और कहाँ कहाँ से कौन से श्लोक है उनको लाके और विस्तार से चर्चा करें, तो 1 घंटा सूरम्यांग केवल एक गुण के ऊपर चर्चा की जा सकती है। लेकिन ये दोनों जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम्स है, एक बहुत जल्दी केवल लिस्ट देके छोड़ देना, और दूसरा बिल्कुल उसके अंदर घुस के बैठे रहना कि समझ में ही नहीं आएगा कहाँ जा रहे हैं। तो उसके बीच वाला रास्ता हम लोग अपना रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसे कहते हैं मध्यम मध्यम वृत्ति। तो मध्यम हम लोग जो है वो मध्यम मार्ग का प्रयोग करके जा रहे हैं। ज्यादा विस्तार से भी नहीं लेंगे और बहुत ज्यादा आपको ऐसे गिनती करके छोड़ भी नहीं देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं हमारे सत्रों में। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो गुणों की चर्चा है इस प्रकार से आपको पसंद आएगी। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप हाथ ऊपर कर सकते हैं यदि आपको प्रश्न पूछना है। तो जूम में एक हैंड रेज करके ऑप्शन होता है। अविनाश वाघ, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक सवाल ये है कि हमने जो देखा था कि जो आत्मा होती है उसके साथ में परमात्मा भी होती है शरीर में। तो वो जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो भी 64 गुणों वाला होता है क्या? देखो, परमात्मा जो है ना वो हमारे हृदय में स्थित, जो भगवान कहते हैं कि मैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो,
तो वो जो परमात्मा है वो भगवान का विस्तारित अंश है, मतलब वो विष्णु तत्व में चला जाएगा तो उसमें 64 गुण नहीं होंगे। 64 गुणों में एक गुण, जब वो 4 विशेष गुण हम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। उसमें से एक है उनकी वेणु माधुरी। जैसे वेणु माधुरी मतलब भगवान ऐसी वेणु बजाते हैं कि सारे त्रिजगत के मन को आकर्षित कर लेते हैं। तो परमात्मा तो हमारे हृदय में बैठ के वेणु नहीं बजाने वाले हैं, है कि नहीं? तो ऐसे कुछ गुण हैं जो परमात्मा में नहीं है। तो भगवान कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, जो इस संसार में अवतरित होकर उन्होंने लीलाएं की, वो केवल 64 गुणों के आधारभूत स्रोत है। ठीक है प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा। चिन्मय जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। चिन्मय, चिन्मय महाजन। हेलो। हाँ जी। हाँ, प्रभु जी एक सवाल उसमें ऐसा था कि आपने बोला कि शिव में और विष्णु में 5 गुणों का अंतर है, लेकिन हमको ऐसा बताया जाता है पहले से कि हर और हरि में भेद नहीं करता कोई भी, ऐसा नहीं करना चाहिए हर और हरि में। पर अगर उन दोनों में 5 गुणों का डिफरेंस अगर है तो फिर इन अ वे वी आर एक्चुअली डिफरेंशिएटिंग बोथ। तो ऐसा कैसे हम, मतलब इसके पीछे क्या तर्क है, आधार है? हरि और हर में भेद नहीं करना चाहिए। वो इसके लिए कहा जाता है कि जैसे दूध और दही का अंतर बताया जाता है। दूध से हाँ दही बनता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो भगवान कृष्ण है दूध और शिव जी है दही, इस प्रकार से। तो दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। और दोनों के गुण भी अलग अलग है। कैसे? दूध जो है वो पाचन करने के लिए मुश्किल होता है, लेकिन दही आसान होता है। जी। दूध पीने से 10 लग सकते हैं और लगे हुए 10 दही खाने से ठीक हो सकते हैं। तो दोनों बाकी के गुण अलग अलग हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से दोनों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर है। हम ये क्यों कहते हैं कि दोनों को बिल्कुल आप अंतर मत देखिए, वो अपराध की दृष्टिकोण से, कि यदि आप ये जब हम चर्चा करेंगे 64 गुणों के आगे जाएंगे, तब वो जो एक्स्ट्रा वाले 5 गुण हैं वो हम समझ में आएंगे। तब हम समझ में आएगा कि ये गुण केवल तुलनात्मक दृष्टिकोण से नहीं है। जैसे ये गुण एक है कि उनके रोम छिद्रों से सृष्टि की निर्मित होती है, ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। तो ये तो शिव जी के लिए संभव नहीं है, शिव जी से नहीं होता है। तो नहीं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये गुण विष्णु तत्व में प्रधान रूप से पाया जाता है। तो गुणों की मात्रा में हम लोग देख रहे हैं, न कि भेदभाव के दृष्टिकोण से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझा है प्रभु जी। हरे धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। अरे, पाटिल, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जोत पाटिल कुछ लिखा है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो 50 गुण है जीव मतलब ब्रह्मा जी, वो विस्तार से समझाइए थोड़ा सा प्लीज, समझ में नहीं आया वो। विस्तार से मतलब हाँ सर्वश्रेष्ठ जीव इस संसार में कौन है? तो वो है ब्रह्मा जी। ठीक है। हाँ। तो जो 64 गुण तो है उसमें से 50 गुण कुछ हद तक ब्रह्मा जी में पाए जाते हैं। और जीव मतलब हम सब। अभी जो हमने पहला गुण की चर्चा की, सुरम्यांग, जिसके अंग का गठन प्रशंसनीय है। तो ये इस भौतिक संसार में आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है जिसके अंगों का गठन प्रशंसनीय है, वाह क्या सुंदर व्यक्ति है, ऐसा हमारे मुख से आ सकता है। तो लेकिन वो परिपूर्ण नहीं रहेगा, क्योंकि उसके सुंदर और कोई व्यक्ति मिल जाएगा हमें दूसरा, है ना? तो इसलिए वो एक गुण 10% मात्रा में एक व्यक्ति में मिल जाएगा, या यह एक गुण किसी में मानो 90% मात्रा में भी मिल जाएगा, लेकिन 100 के 100 मात्रा में नहीं मिलेगा। एक गुण की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो ब्रह्मा जी में भी यह गुण है,
जो तो 50 गुणों की चर्चा करने वाले हैं वो ब्रह्मा जी में सारे के सारे हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम है, और परिपूर्ण मात्रा में ये 50 गुण केवल कृष्ण में ही पाए जाते हैं। हाँ, समझ में? आया समझ में। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। साहू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि 64 और 8 और 2, जैसे कि 64 गुण से 8 है जैसे कि अष्टसखी है, और 2 है जो उनका सबसे प्रिय है, वो कौन है प्रभु जी? 2 प्रिय सखियां, हाँ, यस, श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली। चंद्रावली और राधा रानी, यस। ओके प्रभु जी। हाँ? और एक प्रभु जी प्रश्न है, सौरभ का मतलब क्या है? सौरभ का, सौरभ का अर्थ है सुगंध। सुगंध, अच्छा, जो कि चतुष्कुमार वो हाँ, वो किंजल का मिश्र तुलसी मकरंद वायु, वायु मतलब हवा क्या कैरी करती है? सुगंध। तो केसर मिश्रित, चंदन मिश्रित तुलसी का सुगंध उन्होंने लिया। ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मूर्ति एनजी के मूर्ति मैंने अनम्यूट किया है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुरली गोविंद दास। हरे कृष्णा मुरली गोविंद प्रभु, दंडवत। कैसे है प्रभु जी? ठीक है प्रभु, भगवान की कृपा से। थैंक यू सो मच। वी आर बैक अगेन ऑन ए वेरी वंडरफुल स्पिरिचुअल जर्नी। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा डाउट है। अभी जो हमारा कार्तिक मास चल रहे हैं, दामोदर अष्टकम भी डेली हम गाता है, तो इन दैट एक्चुअली he was tied by Yashoda Mata, his mother, Lord Krishna. So actually, and nobody can tie him up, even the demigods, mukkoti devatalu aisa bolte hai na, so nobody can tie him up. So the quality which is exhibited here, it is included in the 64 qualities, like he has become defeated by the love of that Vatsalya Rasa, वो Yashoda Mata. वो डिफीट होते हैं ऐसा गुण नहीं है, लेकिन प्रेमना प्रिया माधुर्य जो 4 गुण है ना, उसमें से एक गुण ये है भगवान का कि भगवान अपने प्रिय परिकरों से हमेशा घिरे हुए रहते हैं। तो उसमें वात्सल्य रस के भक्त में यशोदा माई आएगी, साख्य रस में अर्जुन, श्रीदामा, सुबल, ये आएंगे। तो उनके प्रिय भक्तों का उनके साथ में रहना वो एक उनका गुण है। क्योंकि one person was arguing with me, like what kind of God Lord Krishna is. He doesn't have any control. Arjuna told him, when he was the charioteer in that battlefield Kurukshetra, he takes that chariot. When Arjuna ordered him, no, radham stapayitva, aisa he says, no. So how you can say that your God is Krishna is God when he is not able to control himself, because he is under the control of Arjuna in the battlefield? Then I was trying to explain them that he in fact, he is the supreme controller of everything. He cannot be controlled by anybody. Why he was controlled? Since he was having that Sakhya Rasa with Arjuna. He treated him as his friend. उल्टा हम उन्हें इतना ये बता सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी उसी के तात्पर्य में लिखे हुए कि भगवान का भक्तवत्सलता गुण यहाँ पे प्रकट हो रहा है। Right. तो भक्तवत्सल ये उनका एक गुण आएगा हमारे 64 की लिस्ट में। Okay प्रभु, thank you so much. हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बर्वे, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभू जी, आपण 15व्या अध्यायामध्ये पाहिलं होतं की भगवंत सांगतात की ममे वांशो जीवलोके, म्हणजे जर आपण भगवंतांचेच अंश आहोत तर मग आपण आपल्यामध्ये पण गुणात्मक दृष्टीने आपण तेवढेच असायला हवेत ना प्रभूजी? मग आपले गुण कमी कशामुळे कमी?
हमारे गुण, हम गुणात्मक दृष्टिकोण से भगवान से एक है, यह हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनसे ही सारे गुण हम में आते हैं। हम आगे देखेंगे, जैसे सत्य बोलना, जिनका वचन कभी झूठ नहीं होता, तो हम भी जो सत्य बोलने की शक्ति है वो उनसे ही आ रही है। तो ये जो गुण यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, भगवान के आश्रित ये जो गुण होते हैं, और वहां पर हमने जो देखा था कि गुणात्मक दृष्टिकोण से एक है जीवात्मा और भगवान, इन दोनों को आप तुलना मत कीजिए। यहाँ पे हम लोग संख्या भी देख रहे हैं, जो मात्रा है। तो इसलिए वो हमने उदाहरण वहां पे देखा था, किस लिए कि जैसे भगवान यदि विभु है और जीवात्मा अणु है, समंदर और समंदर की बूंद दोनों चखने में नमकीन लगेंगे, तो नमकीनता ये गुण है वहां पर, वो दृष्टिकोण से एक है, लेकिन मात्रा की दृष्टिकोण से दोनों में भेद है। बूंद बूंद है, सागर सागर है। तो इसलिए हम भी भगवान का अंश होने के कारण कुछ मात्रा में, जैसे हमने कहा कि कुछ मात्रा में मतलब लगभग 50, मतलब 78% लगभग जो है वो उन गुणों का प्रदर्शन जीवात्मा में भी हो सकता है। तो मात्रा के दृष्टिकोण से कम है, यह कहने का मुद्दा है। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू। एक आखिरी प्रश्न लेंगे। पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, ये जो अपन ने 50 गुण जीव में, शिव में, विष्णु में और कृष्ण में, तो ये कृष्ण में वो ऊपर वाले सारे गुण है क्या सिर्फ 4 गुण है प्रभु जी? नहीं, वो 4 एडिशनल है माता जी, उनमें 64 गुण है ना। अच्छा, ये तो इनमें से 4 एडिशनल कृष्ण में है, रुकिए राइट? रुकिए, आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको वापस दिखाता हूँ। हाँ। देखिए, जीव में जो 50 यहाँ पे दिख रहे हैं अभी आपको। जी प्रभु जी, दिख रहा हाँ, है। जीव में 50 है। शिव जी में कितने हैं? 5 नहीं है, ये 5 एडिशनल है, मतलब 50 50 और 5 55 है शिव जी में। ओके ओके विष्णु ओके। में कितने हैं? 50 5 5 60, और कृष्ण में 50 5 55 5 60 और 4 64। तो यहाँ पर 64 गुण लिखे हैं, 64। हाँ, तो तो ये, ये ऊपर वाले सभी मिलके 64 गुण होते हाँ, हैं तो ये कृष्ण में। सभी मिल जाते हैं। जो जो अगला श्रेणी है उसमें एक एक पिछले वाले श्रेणी के गुण ऐड हो जाते हैं। तो ये 5 विशेष है शिव जी में, ये 5 विशेष है विष्णु में, और ये 4 विशेष है कृष्ण में। ओके इनकी ओके टोटल करके यहाँ पर इनमें आ जाएंगे, ऐसा है। ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। वो समझ में नहीं आता था, घोटाला होता था प्रभु जी। अच्छा अच्छा, अभी आ गया समझ में। हाँ प्रभु जी, आ गया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। और चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है कि भगवान में जो क्वालिटीज है, तो वह सुनकर अगर इन स्टूडेंट फेज इसे लग रहा है कि हम प्रे करना चाहिए कि वो कुछ क्वालिटीज हम में भी चाहिए, तो ये थिंकिंग सही है कि नहीं? कि भगवान में जो गुण है, ऐसी प्रार्थना करना कि वो उनमें से कुछ गुण हम में भी आ जाए। तो उनमें से कुछ गुण है जो हम लोग मांग सकते हैं और हम में आ सकते हैं, लेकिन जीव में हमने कहा ज्यादा से ज्यादा 50 गुण आ सकते हैं। तो उन 50 गुण में से कुछ गुण जो है वो जीव में आ सकते हैं, कुछ को लाया जा सकता है और कुछ बाय डिफॉल्ट होते हैं। जैसे हमारा अगला गुण जब हम कल चर्चा करेंगे तब समझ में आएगा, सर्वसल लक्षण समन्वितः, ये गुण जो हम लोग लेंगे, तब किसी व्यक्ति का जन्म हो गया है, अभी वो अपने शरीर के जो अवयव है उनको बदली नहीं कर सकता, लेकिन कुछ गुण है जिनके लिए प्रार्थना की जा सकती है। जैसे भगवान है सत्यवादी, हमेशा सत्य बोलते हैं, उनका एक भी शब्द झूठा नहीं जाता, तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे मुख से जो भी निकले भगवान वो सत्य ही निकले, और आप तो सत्यवादी है तो आपका एक गुण मुझ में चाहिए। तो ऐसे कुछ गुण हैं जो हम प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ गुण हैं जो कभी हम में नहीं आएंगे। जैसे भगवान अन्योन्य लीलाएं करते हैं, वो गुण हम में नहीं आ सकते। तो इस प्रकार से हमें जो है वो समझना चाहिए। हाँ, किसी ने प्रश्न पूछा है कि मंदिर कब खुलेगा? तो
न्यूज़पेपर में आ जाएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा कि मंदिर खुलने वाले हैं अभी। तो जब वहां पे आपको न्यूज़ में मिल जाएगा तो उसके कुछ समय पश्चात हमारा भी मंदिर खुल जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पर रुकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मिलेंगे ठीक कल शाम को 7:50 को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील जय गोस्वामी पाद की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय।